नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि प्यार सरहद नहीं देखता, उसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता। न वो जात देखता है, न धर्म देखता है, न बॉर्डर देखता है। आजकल पाकिस्तान की सीमा हैदर सुर्खियों में है, जिन्हें यहाँ के लोग पाकिस्तान की सीमा भाभी भी बोल रहे हैं। और जहाँ पे ग्रेटर नोएडा में वो रह रही हैं, अड़ोसी पड़ोसी से लेकर के पूरे गांव वाले गांव की बहू बता रहे हैं। भीड़ लगी है वहां पर मीडिया का तांता। जैसे ही पता चला, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और साथ में उनके पति सचिन को भी। दोनों जेल में रहे, जमानत पर छूट करके बाहर है। लेकिन हर कोई ये जवाब जानना चाहता है कि पाकिस्तान वाली सीमा भाभी का क्या होगा। क्या उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा या उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे कि इस केस को समझा जा सकता है। इकरा जीवानी आपको याद है ना, बहुत दिन नहीं हुए और मुलायम सिंह यादव भी याद होंगे। क्या हुआ था उन दोनों का। जैसे ये पबजी खेलते खेलते भारत की बहू बन गई, ठीक उसी तरीके से लूडो खेलते खेलते वो भी भारत में आई थी। उसने भी शादी रचाई थी, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें डिपोर्ट किया गया था। पुलिस वालों की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन कानून से हाथ बंधे हुए थे। इकरा कहती जा रही थी कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है भारत, लेकिन कानून इमोशंस पे नहीं चलता है। सुनिए इकरा की पूरी कहानी। सीमा हैदर से पहले इकरा जीवानी नामक युवती भी इसी तरीके से पाकिस्तान से भारत आई थी, वो भी अपने हिंदुस्तानी प्रेमी मुलायम सिंह यादव के लिए। इकरा मुलायम की लव स्टोरी सीमा सचिन से काफ़ी मिलती जुलती है। जहां एक तरफ सीमा और सचिन की मुलाकात ऑनलाइन पबजी गेम के जरिए हुई, वहीं इकरा और मुलायम की मुलाकात ऑनलाइन लूडो गेम खेलने के दौरान हुई। जैसे सीमा और सचिन ने नेपाल में मुलाकात की और वहां के मंदिर में शादी की, उसी तरह इकरा और मुलायम भी नेपाल में मिले और वहां के मंदिर में उन्होंने शादी रचा ली। लेकिन सीमा और सचिन की कहानी में जहां पहली मुलाकात के बाद सीमा पाकिस्तान लौट गई थी, वहीं इकरा मुलायम की लव स्टोरी में दोनों शादी के तुरंत बाद नेपाल से बेंगलुरु आकर रहने लगे थे। एक और बात दोनों लव स्टोरी में कॉमन थी कि दोनों कपल के बीच साल 2020 में दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद प्यार के बाद नेपाल के मंदिर में मैरिज। सीमा सचिन की पहली मुलाकात मार्च 2023 में नेपाल में हुई, जबकि इकरा मुलायम की पहली मुलाकात सितंबर 2022 में हुई। जहां सीमा अपना घर, जमीन और गहने बेचकर सचिन के लिए सरहद पार से भारत आई, वैसे ही इकरा भी गहने बेचकर और दोस्तों से पैसे उधार मांगकर सरहद पार से मुलायम के लिए भारत आई। दोनों ही केस में कपल लोगों से छिपकर किराए के मकान में रह रहे थे। इकरा के मामले में जनवरी 2023 में बेंगलुरु पुलिस को पाकिस्तान में कुछ व्हाट्सएप कॉल के बारे में इंटेलिजेंस इनपुट मिला। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि इकरा से रवा यादव बनकर रह रही लड़की कभी कभी अपने अब्बा और अम्मी से बात किया करती थी। यहीं से इकरा और मुलायम सिंह की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। 23 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पुलिस ने इकरा को भारत में अवैध रूप से एंट्री करने और पहचान छिपाकर रहने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही मुलायम सिंह को भी एक पाकिस्तानी नागरिक को गैर कानूनी तरीके से शरण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 19 फरवरी को इकरा को भारत पाकिस्तान सीमा पर इमिग्रेशन अफसरों के सुपुर्द कर दिया गया। इसके बाद उसे पाकिस्तान भेज दिया गया। डिपोर्ट होने से पहले 19 साल की इकरा को बेंगलुरु के वीमेन होम में रखा गया था। वहाँ पर वह करीब 1 महीने तक रही। विमेन होम के अधिकारियों ने कहा कि इकरा यहाँ अक्सर कहती थी कि मैं अपनी बाकी ज़िंदगी भारत में अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे पाकिस्तान मत भेजिए, मुझे उनसे बात करने दीजिए। गिरफ्तारी के बाद से इकरा पुलिस से एक ही गुजारिश करती रही, मैं अपने पति के साथ भारत में रहना चाहती हूँ। पुलिस अफसरों के मुताबिक इकरा मुलायम को बहुत चाहती थी। पुलिस को दोनों को अलग करने का अफसोस भी हुआ, लेकिन उनकी दलील थी कि कानून की वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। वहीं मुलायम सिंह यादव को जालसाजी, फॉरेनर्स एक्ट और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। फिलहाल ये कोर्ट केस चल रहा है। अगर बात फिर से सीमा और सचिन की करें तो यहाँ यूपी पुलिस ने सीमा हैदर को 4 जुलाई के दिन गिरफ्तार कर लिया था। उसके प्रेमी सचिन को भी पुलिस ने अरेस्ट किया था, जिसके बाद फिलहाल कोर्ट ने दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया है। लेकिन अभी भी इस मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है। देखना होगा कि कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाता है या फिर सीमा को भी इकरा की तरह पाकिस्तान वापस जाना पड़ता है।
तो इस तरीके से अभी इसमें कई कानूनी पेचीदगियाँ है। सीमा पाकिस्तान से पहले शारजाह गई थी, फिर नेपाल आई थी, फिर वापस लौट गई, फिर पाकिस्तान से वो नेपाल आई, नेपाल से भारत। कई उसके जो आइडेंटिटी कार्ड है, आप कह सकते हैं कि भारत में बना हुआ आधार जो है 3 है, 4 पासपोर्ट है, 1 सिम है, 4 मोबाइल फ़ोन है। इसलिए पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां बहुत बारीकी से जांच कर रही है। देखने वाली बात यह होगी कि इसमें ट्रीटी का भी उल्लंघन हुआ है, 2 देश और इन्वॉल्व हैं, यानी यदि पाकिस्तान को भी जोड़ ले और भारत को भी, तो कुल जो है 4 देश इसमें इन्वॉल्व है। मामला पेचीदा है। सुना आपने, तो दोनों कहानियां मिलती जुलती है। ठीक इसी तरीके से इकरा पाकिस्तान से आई थी, मुलायम सिंह से मिली थी, ऐसे ही शादी किया था नेपाल में, और उसके बाद बेंगलुरु में आकर के रहने लगी थी। फिर पुलिस को पता चला, वो भी कैसे पता चला, क्योंकि कॉल जा रही थी पाकिस्तान, और उससे पता चला कि वो कभी कभी अपने माँ बाप के संपर्क में थी, बात कर लिया करती थी। उससे सारा भेद खुल गया, नाम बदल करके वो रह रही थी। फिर जो है गिरफ्तार किया गया, और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसे पूरा करके उसे वापस भेज दिया गया था। इस केस में भी क्या ऐसा ही होगा, इस पे हमारी नज़र रहेगी। रहिए एक बार देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।